हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी और आज मैं अपनी गुल्लक फोड़ दी हूँ, वो भी मैं शेयर करूँगी क्या कारण से मैंने गुल्लक को फोड़ा है। और मैं इन पैसों का मैं क्या करूँगी वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वह मैं बोलती हूँ तो कुछ लोग तो पूरा वीडियो को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वह बीच में स्किप कर कर वीडियो देखते हैं, जिसकी वजह से पूरी बातों को वो नहीं समझ पाते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अमला काट रही हूँ, इसे अमला भी बोलते हैं और कई जगह पे इसे अमड़ा भी बोलते हैं, यानी दोनों अपने अपने तरीके अच्छे हैं। अमला भी बोल सकते हैं। तो यह जो है अमला, इसकी अचार बनाई जाती है, इसकी चटनी बनाई जाती है और सालों तक आप इसे रख कर अचार जो है तैयार कर कर खा सकते हैं। यह बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और जब इसकी गुठलियाँ थोड़े से बड़े हो जाते हैं साइज़ में, यानी कि टाइट हो जाती हैं, तो यह अचार जो है और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे मैं अचार ही बनाऊंगी और इसकी गुठलियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। यह थोड़ा बड़े साइज़ का होने की वजह से गुठलियाँ जो होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, तो इसे चाकू से काटने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं किस उपाय से इसे काटूँ। इसकी आप चटनी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, यह बहुत ही स्वादिष्ट इसकी चटनी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे गैस पर भी पका सकते हैं या फिर चूल्हे पर अगर थोड़े बहुत पकाकर इसे सेक कर आप इसे मैश कर कर इसमें नमक, लहसुन और हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च पकाकर आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी जो है इसकी तैयार होती है। इसे आप आम की तरह गुरम्मा, जिसे गुड़ डालकर बनाया जाता है, वह भी बना सकते हैं। तो यह हर तरीके से बिल्कुल आप आम की तरह यूज़ करते हैं। आम का भी हम चटनी बनाते हैं, गुरम्मा बनाते हैं, अचार बनाते हैं। तो इस चीज़ का भी सारे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और सारे तरीके से यूज़ करने के बाद ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं अगर यह सीज़न में आपको मिल जाए तो वैसे तो मार्केट में यह बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसकी ज़्यादा गुठलियाँ जब टाइट हो जाती है तो थोड़ी सी कटने में प्रॉब्लम होती है। तो इसे हम चाहें तो चाकू से थोड़ा सा इसे आइडिया से काट सकते हैं या फिर जिस जगह से आप ख़रीदते हैं उनसे भी आप कटवा सकते हैं। 1 केजी में 10 रुपये या फिर 20 रुपये वो लेते हैं। वैसे तो मैंने अमला जितने भी अचार बनाए हैं वह मैं घर पर ही काटती हूँ, क्योंकि यह मुझे गांव से मिल जाता है तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ तो आंवले को इस तरीके से काट लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो सिलवटा होता है ना, उसका जो लोढ़ी होता है, उसी से मैं यहाँ पर इस तरीके से आइडिया लगाकर मैंने इसे काटा और यह सही में बहुत ही आसानी से सारे आंवला जो है वह कट कर तैयार हो रहा था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि कम से कम मेरे दिमाग में यह आइडिया आया ताकि मैं इस आंवले का अचार में बना सकूं। तो यह लगभग 2-2.5 केजी ही है, ज़्यादा नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हाथ से बिल्कुल भी अचार, आम का अचार, आंवले का अचार या फिर आंवला का अचार बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। मैं यह अचार या तो मैं किसी और से लगवाती हूँ या फिर मैं अपनी बेटी से मैं इस अचार के मसाले जो है वो डलवाती हूँ, क्योंकि मुझे अचार लगाने का बिल्कुल भी नहीं होता है और मेरे हाथों से अचार जो है वो ख़राब हो जाती है। 1 महीने से ज़्यादा अचार जो है वो नहीं चल पाती है। अब कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब भी मैं अचार लगाना चाहती हूँ तो बस मेरे मन में यही बात आती है कि मैं किस तरीके से अचार बनाऊँ ताकि ख़राब ना हो। और जब मैं सारी चीज़ों को मैं ही प्रिपेयर करती हूँ, तैयारी मसाले का या फिर आम का या फिर अमला का, सारी चीज़ों को धोना, सुखाना, सारी चीज़ मैं करती हूँ, लेकिन सिर्फ मसाले मैं अगर किसी और से डलवा देती हूँ तो वो अचार जो है मेरे सालों तक चल जाते हैं। यूँ कहिए मेरे हाथ में ही अचार जो है वो सूट नहीं करता है और मुझे बहुत शौक़ है अचार बनाने का, क्योंकि अचार एक ऐसी चीज़ है कि जब हम सिर्फ सिंपल खाना खाते हैं, जैसे कि बरसात का मौसम है, कभी सब्ज़ी लेने नहीं गए या फिर सब्ज़ी की कमी हो जाती है, तो दाल चावल चोखा अचार, दाल चावल भुजिया अचार, ये बहुत ही अच्छा खाना
हो जाता है। तो सारे अमले को मैंने काट लिया और उसके बाद 2-3 पानी से मैंने इसे अच्छे से धो लिया। और यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ग्रीन ग्रीन। तो बहुत ही यह मुझे अच्छा लगता है। जब मैं इसकी अचार बनाकर खाती हूँ तो इसका जो अचार है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो खैर देखते हैं इसकी अचार जो है वह कैसे बनेगी और किस तरीके से मैं इसे तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से काट लिया। अच्छे से धोने के बाद हम इसे धूप में सुखा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा आंवला बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही थोड़े से मात्रा में मैंने आंवला को बनाया है, क्योंकि अचार जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं कम ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ और इतने से ही थे, तो इसलिए मैंने इसे इतने में ही अचार की तैयारी कर दी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे धोकर सुखा लिया है। थोड़ा सा कपड़े को हम सूखा हुआ कपड़े का यूज़ करेंगे ताकि जो इसमें पानी है लगे नहीं। तो इसे हम सूखने देते हैं, उसके बाद इसकी आगे की तैयारी करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं खाना बनाने आ गई थी। तो खाने में आज मैं कढ़ी चावल बना रही थी। चावल जो है वो बनकर तैयार हो गए थे, कढ़ी ही बनानी बाकी थी। तो पकौड़ियाँ मैंने छान ली थी और उसके बाद यहाँ पर मैंने छौंक लगा दी थी। तो कढ़ी जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाती है। जब कभी कुछ काम बढ़ जाता है तो मैं कढ़ी चावल बना देती हूँ, जो कि मुझे थोड़ा आसानी पड़ता है। तो जब हम अचार बनाकर स्टोर करते हैं तो यकीन मानिए उसका जो मतलब कि इस्तेमाल होता है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे कि अगर हम कभी बाई चांस जब सब्ज़ी लेने नहीं गए तो हमें अचार यूज़ कर लेना चाहिए, या फिर खाना कुछ सिंपल लग रहा है तो हम अचार खा लेते हैं, या फिर कभी हमारा तबीयत ठीक नहीं होता है तो हम नींबू का अचार खा लेते हैं। इस तरीके से जो जो अचार होती है, चाहे वो आम का अचार हो, आंवला का अचार हो, या अमले का अचार हो, या फिर नींबू का अचार हो, या फिर हरी मिर्च का अचार हो, यह सब स्वादिष्ट टेस्ट के लिए है। और जब कभी इमरजेंसी में कोई भी सब्ज़ियां अगर हमें नहीं मिल पाती हैं तो हम अचार का यूज़ कर लेते हैं। इससे हमारे पैसे भी बचते हैं और घर में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम स्वाद के लिए खा सकते हैं। और कोई चीज़ अगर सब्ज़ी वगैरह दाल वगैरह नहीं भी बनी है तो हम अचार अच्छे से खा लेते हैं। खाना जो है वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो अचार जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो हर तरह के अचार बनाकर रखते हैं, जैसे फूल गोभी के, गाजर के, ये सभी अचार बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि मेरे हाथों से थोड़ा सा नहीं लगता है तो मैं थोड़ी सी दुखी होती हूँ इस बात को लेकर। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी हाथों का कला होता है। मेरे हाथ से अचार नहीं लगता है और किसी के हाथों से लग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कढ़ी भरी है वो बिल्कुल उबल रही है और जब इसका सारा जो ऊपर का जो झाग है वो हट जाता है तो कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। अभी जो बेसन है वो बिल्कुल कच्चा है, इस कारण जो कढ़ी है उबल रही है। और जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी वह बिल्कुल मतलब कि ऊपर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो बरी है वह बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। जब बरी आप बनाएं तो थोड़ा सा उसे हल्के हाथों से उसे अच्छे से फेंटें, इससे बरी जो है वो सॉफ्ट बनेगी बिना मीठा सोडा डाले हुए। तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी मैंने बरी में मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बरियों को तलती हूँ। इससे बरी जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं गुल्लक की। तो गुल्लक में मैं पैसे हमेशा कभी 500 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 100 रुपये, इसी तरीके से मैं पैसों को बचाती थी। लेकिन हाँ, मैं रेगुलर गुल्लक को मतलब कि ऐसा होता है ना कि हर महीने मैं उसमें फ़िक्स अमाउंट नहीं डालती थी। अगर मेरे पास 2-3 महीने में 500 रुपये आए तो मैं उस पैसे को डाल देती थी, जैसे कि 500 रुपये। उसके बाद फिर मेरे पास 200 रुपये हुए तो मैं डाल देती थी। यानी कि 3-4 महीने में ही मैंने गुल्लक में पैसों को डाला है। इससे ज़्यादा मैं रेगुलर हर महीने कभी भी मैं गुल्लक में सेव नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जो सेविंग चैलेंज ली थी, जैसे कि लिफाफे वाला सेविंग चैलेंज था, वह भी मेरा कंप्लीट होना था। तो इस वजह से मैं गुल्लक में थोड़े कम ही अमाउंट सेविंग कर पाई। लेकिन हाँ, जो भी मैं सेविंग कर पाई वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बड़ी रकम है मेरे हिसाब से। और जब आप सारे खर्चों को पूरा करके अगर आप उसमें 200 रुपये भी आप गुल्लक में डालते हैं तो वह आपकी बड़ी बचत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने खर्चों को ना देखें और सबसे पहले हम बचत शुरू करें। हम अपने बचत के पैसे को पहले निकाल सकते हैं, लेकिन खर्च करने के बाद, जैसे कि सारे सामान को जब हम घर में
एडजस्ट कर लेते हैं, इंतज़ाम कर लेते हैं, तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो बचत में हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं क्या करती थी, 2-3 महीने में मैं गुल्लक में सेव करती थी। जब मेरे पास पैसे पड़े थे रहते तो मैं गुल्लक में डाल देती थी और आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती थी। और मेरा जो सेविंग चैलेंज था वो लिफ़ाफ़े वाला था, तो मुझे दोनों चीज़ों को कंप्लीट करना था। तो लिफ़ाफ़े वाला भी मैंने कंप्लीट किया, 2-3 महीने ही उसमें भी मेरे छूट गए और इसमें भी मैंने 2-3 महीनों का गैप किया। तो इस वजह से उसमें भी मेरे पैसे अच्छे खासे निकले और गुल्लक में भी अच्छे खासे पैसे मेरे हिसाब से निकले, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें भी आई थी। ऐसा नहीं था, बीच में हस्बैंड की यानी कि पति के काम जो है वो छूट गए थे, इस वजह से इसमें ज़्यादा अमाउंट सेव नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, सच मानी तो मुझे गुल्लक फोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इस गुल्लक को देखने के बाद क्या आपका भी मन करेगा कि इसे हम फोड़ दें? तो वही हाल मेरा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं इसमें और पैसे बचाऊंगी और जब ये पूरा अच्छी तरीके से फुल हो जाएगा तब मैं इसे फोड़ूंगी। लेकिन हाँ, इसमें पैसे जो हैं वो थोड़े कम ही हैं, लेकिन पैसे हैं वो सेव हो चुके हैं और मुझे थोड़ा ज़रूरत थी, तो इसलिए मुझे आज इसकी जो है पैसे निकालने पड़ेंगे और इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो आज मैं इस गुल्लक को तोड़ने वाली हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इस गुल्लक को मैंने बहुत ही अच्छे से सजाया था और सुंदर सुंदर मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन बनाए थे और मेरी बेटी भी इसमें अच्छे से डिज़ाइन वह गुल्लक को करके मुझे दी थी कि मम्मी ये डिज़ाइन जो है गुल्लक में अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी तोड़ने का इसे मन नहीं था, लेकिन कुछ समस्या थी जो मुझे करना है, पैसों का ज़रूरत था, तो इस वजह से मैंने गुल्लक को तोड़ना ही बेहतर समझा। तो चलिए अब हम इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बार बार इसे इस तरीके से छू छू कर छोड़ दे रही थी, तो मेरी बेटी बोल रही कि मम्मी जल्दी से गुल्लक को तोड़ो। तो यहाँ पर फाइनली मैंने गुल्लक को थोड़े से इस तरीके से चेक कर और मैंने फिर गुल्लक को तोड़ ही दिया, क्योंकि जो चीज़ आप जब बहुत ही प्यार से बनाते हैं तो उसे तोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और इतनी मजबूत ये गुल्लक थी कि मैं इसे पटक रही थी 2-3 बार, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं फूटी। उसके बाद देखिए, यह हमारा गुल्लक जो है वह फूट गया और यहाँ पर सिर्फ 500 के, 200 के, 100 के और 20 रुपए के नोट और कुछ सिक्के ही थे इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें ज़्यादा सेविंग नहीं की थी, लेकिन हाँ, यह बहुत ही कम अमाउंट है मेरे हिसाब से, लेकिन जो भी अमाउंट है वह मैं सिर्फ 500 का नोट डाली थी, तो इसलिए कुछ पैसा जो है वो ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से मुझे इसे तोड़ना पड़ा, मुझे कुछ काम है, तो मैं गुल्लक को तोड़ दूँगी और एक नया गुल्लक फिर से मैं लाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उसे भी हम अच्छे से डिज़ाइन कर इसी तरीके से पैसों को बचाएंगे उसमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं सारे जो नोट इसमें डाली थी वह सारे नोट जो हैं वो 500 के नए नोट हैं, बिल्कुल भी मैंने फटा पुराना नोट इसमें नहीं डाला। और आप देख सकते हैं यह लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, सारे नोट जो हैं वो बिल्कुल सही से हैं। कोई भी नोट ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा कि नोट इसमें ख़राब हो चुके हैं। जैसा नोट मैंने डाला था सेम वैसा ही बाहर निकला है तोड़ने के बाद। और ये सारे नोट जो हैं मैं काउंट कर रही हूँ, तो टोटल यहाँ पर 4,500 रुपये, जो 500-500 के नोट थे 4,500 रुपये हुए। और उसके बाद ये 200 रुपये का नोट है एक, और यह 100 का 2 नोट है। उसके बाद 20-20 के नोट हैं और 10 के और 20 के सिक्के हैं। टोटल 5,050 रुपये निकले थे मेरे गुल्लक में से, जो कि मेरे लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हुई। और इसके बाद मैंने लिफाफे वाला भी सेविंग चैलेंज किया था, तो वो भी तो मेरा कंप्लीट हुआ। तो इसलिए इसमें इतने पैसे निकले हैं, तो भी बहुत ज़्यादा पैसे निकले हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये पैसों को बहुत मुश्किलों से बचा कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ालतू के खर्चों को करती हूँ, मैं बिल्कुल फ़ालतू के खर्चे कम करके मैं इन पैसों को बचाती हूँ। और इन पैसों को जब ज़रूरत पड़ता है, तो चाहे वो घर में या फिर बच्चों की पढ़ाई में, इस तरीके से मैं लगाती हूँ। और जब इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है तो फिर मैं अपने लिए कुछ ख़रीद लेती हूँ। तो ऐसे ही घर गृहस्थी चलती है और ऐसे ही एक गृहिणी जो है वह पैसे बचा कर रखती है। तो ये टोटल मेरे 5,050 रुपये निकले। इसमें से जो लाल कलर का 20-20 का नोट है, इसे मैं दोबारा नए गुल्लक लेकर आऊँगी तो मैं उसी में डाल दूँगी और बाकी पैसों का मैं यूज़ कर लूँगी। और नया सिक्का जो 20 का देख रहे हैं वह भी मैं गुल्लक में ही डाल दूँगी। तो ये पैसे मेरे
फिर से नए गुल्लक में जाएंगे, 2 20 का नोट और 1 20 का सिक्का। तो गुल्लक तो हमारी फूट गई, अब मैं दूसरे नए गुल्लक का इस्तेमाल करूँगी और उसे भी हम अच्छे से पेंट कर कर सजा कर उसमें भी सेविंग शुरू करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को रेगुलर देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कहीं पर भी मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगली बार मैं जब गुल्लक लेकर आऊँगी तो वह भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आप टोटल नोट मेरा जो देख सकते हैं बिल्कुल न्यू तरह के नोट लग रहे हैं। जैसे मैंने नोट गुल्लक में डालते वक्त रखा था सेम वैसा ही यह 1.5-2 साल के बाद मुझे वैसा ही मिला। क्योंकि गुल्लक को जब भी हम रखें तो अच्छे से अच्छी जगह पे रखें। आप चाहें तो इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर पानी वगैरह का बिल्कुल भी चांस नहीं है। मैं इसे गोदरेज में रखती थी और उसी में मैं पैसों को डालती रहती थी। जब मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं गोदरेज खोलती और उसमें 500 का नोट या फिर 200 का नोट मैं डाल देती थी। तो इस वजह से जो नोट हैं वह बिल्कुल अच्छे और न्यू हैं। अगर मैं इसे कहीं पर पानी वगैरह के एरिए पे रख देती जहाँ से थोड़ा बहुत भी इसमें पानी जाता तो सारे नोट जो हैं वह ख़राब हो जाते। तो जब भी आप गुल्लक का इस्तेमाल करें तो उसे अच्छी जगह पे रखें, तभी आपके पैसे जो हैं वह बिल्कुल न्यू न्यू ही रहेंगे। जैसे आप नोट डालेंगे वैसे ही आपको तोड़ने के बाद भी पैसे बिल्कुल नए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आगे वीडियो मैं इसी तरह से अपलोड करूँगी।